नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मांगी गहलोत और आज हम कला और संस्कृति का एक टॉपिक और करने जा रहे हैं जिसका नाम है मंदिर। आज हम इस वीडियो में राजस्थान के जितने भी मंदिर हैं उनको पढ़ेंगे जो परीक्षा में आने की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है या हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उनको आज हम पढ़ेंगे। मंदिरों की शुरुआत में हम देखते हैं कि सबसे पहले मंदिर बनना कहाँ से प्रारंभ हुए। तो मंदिर बनने से संबंधित तथ्य कुछ इस प्रकार हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक मंदिर। सबसे पहली बात कि मंदिर बनने कहाँ से स्टार्ट हुए, तो मंदिर कहा जाता है कि गुप्त काल से, गुप्त डायनास्टी, गुप्त काल से मंदिर बनने प्रारंभ हो चुके थे। मंदिर बनने के बाद, प्रारंभ होने के बाद जो मंदिर सबसे पहले गुप्त काल के जो मंदिर हमें बताई जाती है वो कौन कौन से है, वो मैं आपको बताता हूँ। गुप्त काल के जो मंदिर मुख्य बताए जाते हैं वो कौन कौन से अपने को याद रखने हैं। बागड़ी में याद रखना कि चार कसुआ किता, चार कसुआ दर्रम पड़ गए, दर्रा यानी दल्डो, दर्रम पड़ गए शांत हो गया। कितना, देखो ध्यान से, चार कसुआ दर्रम पड़ गए शांत हो गया, शांत। अब बात याद रखनी, चार कसुआ दर्रम पड़ गए शांत हो गया। अब इनसे मंदिर कैसे निकलेंगे मैं बताता हूँ। गुप्त काल के मंदिरों के लिए बात बता रहा हूँ मुख्यतः आपसे। कि चार चार से आपको याद रखना है कि चार चौमा शिवालय, चार चौमा शिवालय। फिर आता है कसुआ से याद रखना है कनसुआ, कनसुआ शिव मंदिर, कनसुआ का शिव मंदिर। फिर आता है दर्रा का शिव मंदिर, और फिर आता है शांत से याद रखना है, शांत कह दो चाहे शीतल कह दो एक ही बात है। कि चार कसुआ दर्रा में पड़ गए शांत हो गया या शीतल हो गया, शांत शीतल। शीतल से याद रखना है शीतलेश्वर महादेव, शीतलेश्वर महादेव। ये कहाँ पे है? शीतलेश्वर महादेव है झालावाड़ में। कहाँ है? झालावाड़ में। और ये जो मंदिर है ये है कोटा में। ये वैसे कोटा और झालावाड़ मार्ग पे बताया जाता है, लेकिन अपने को तीनों याद रख लो कि चार चौमा शिवालय, कनसुआ और दर्रा शिव मंदिर कहाँ पे है? कोटा में। और शीतलेश्वर महादेव, शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है? शीतलेश्वर महादेव मंदिर है झालावाड़ में। शीतलेश्वर महादेव मंदिर राजस्थान का प्रथम ज्ञात तिथि युक्त मंदिर है। तिथि जो इस पे बताई जाती है वो 689 ईस्वी की बताई जाती है शीतलेश्वर महादेव के मंदिर पे। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो बताया जाता है कि राजा दुर्गण, राजा दुर्गण के मंत्री जिनका नाम था वापक, 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 राजा दुर्गण के मंत्री जिनका नाम था वापक, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिरों की बात करें, मंदिर बनना कहाँ से प्रारंभ हुए? मंदिर बनना प्रारंभ हुए गुप्त काल से। गुप्त काल के जो प्रमुख मंदिर है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये मंदिर आपको याद रखने हैं। ऑप्शन प्रश्न दिया जाए कि निम्न में से गुप्त काल का मंदिर कौन सा है या कौन सा नहीं है। नहीं है तो 3 दे दिए जाएंगे और एक अलग होगा, अगर है तो 3 अलग और एक इनमें से होगा। याद रखना कि चार कसुआ दर्रे में पड़ता है शीतल हो गया, चार कसुआ दर्रे में पड़ते हैं शीतल हो गया या शांत हो गया। यानी चार चौमा शिवालय, कनसुआ का शिव मंदिर, दर्रा शिव मंदिर और शीतलेश्वर महादेव मंदिर राजस्थान का प्रथम तिथि युक्त ज्ञात मंदिर है। ये तो है अपने गुप्त काल के मंदिर जहां से मंदिर बनना प्रारंभ हुए। ये तो आ गई भारत का लेवल की बात। अब आप बात करें अपली राजस्थान वाली, राजस्थान वाले सिस्टम के कहां से मंदिरों के सर्वप्रथम अवशेष कहां से मिलते हैं? बेराट, बोले तो जयपुर, बेराट या जयपुर, यहां से अपने को सर्वप्रथम मंदिरों के अवशेष मिलते हैं जी। और तिथि का जो मंदिर है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि राजस्थान में प्रथम तिथि युक्त मंदिर कौन सा है? 689 ईस्वी का शीतलेश्वर महादेव मंदिर है। और बेराट में सर्वप्रथम मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं मंदिरों की शैलियां कि किस शैली में कैसे मंदिर है, क्योंकि प्रश्न है अब आता आजकल सारा नहीं बेरो है कि फलानी मंदिर कट्ठा है,
जगदम्बिका मंदिर कहाँ पे है, कालिका माता मंदिर कहाँ पे है, कुंभ स्वामी कहाँ पे है, सभी बता देंगे। लेकिन कई बार क्या पूछ लिया जाता है, इनकी शैलियाँ पूछ ली जाती है, कौन सी शैली में बना है, किसने बनवाया था, कालक्रम, वो बातें पूछ ली जाती है। तो वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले अब इसमें पढ़ेंगे मंदिरों की शैलियाँ। मंदिरों की शैलियाँ, कितनी शैलियाँ हैं मंदिरों की? मुख्यतः 3 है, 1-2 एक्स्ट्रा है, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो सबसे पहले कौन सी शैली आती है? नागर शैली। कौन सी? नागर शैली। फिर आती है द्राविड़, द्राविड़ या द्रविड़ भी इसको बोल सकते हो शैली। और फिर आती है बेसर। ये 3 तो आपको मुख्य याद रखनी ही है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। इसके बाद आप एक और आ जाती है भूमिज शैली, जिसको बोला जाता है भूमिज, वो भी मैं आपको बता दूंगा। नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली और भूमिज शैली। अब कौन सी कहाँ पे है, यानी कि पूरा भारत है अपना, देखिए ये अपना पूरा भारत है, ऐसे करके ये भारत है। भारत में कौन सी शैली कहाँ पे है, वो बात देखते हैं। कि ये दिशा है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। शुरू से शुरुआत करते हैं। अपना जो नागर है ना, नागर शैली कहाँ पे है? ये तो है उत्तरी हिस्सा, ये आ गया दक्षिण हिस्सा नीचे वाला, और ये बीच का भाग। इन तीनों में ये 3 शैलियां हैं। कैसे कैसे याद रखना है? नागर, नागर नए से नागर, और नए से होता है नॉर्थ। नॉर्थ को मतलब वह उत्तर दिशा, किसी दिशा आ। नए से नागर, नए से नॉर्थ, यानी कि नागर कौन सी दिशा में आ जाएगा? उत्तर दिशा में आ जाएगा। उसके बाद दै से द्रविड़ और दै से दक्षिण। दै से द्रविड़ और दै से कहाँ हो जाएगा? दक्षिण। द्रविड़ शैली कहाँ हो गई? दक्षिण में हो गई। नागर नॉर्थ उत्तर में, द्रविड़ दक्षिण में। फिर आती है बेसर। बेसर का मतलब है इन दोनों की जो मिक्स शैली है उसको कहा जाता है बेसर। यानी कि बेसर बीच में होगी, इंगो भी भाग होसी और इंगो भी भाग होसी, बीच वाले किसी होगी बेसर। नागर, द्रविड़, बेसर और भूमिज मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये 3 शैलियां हैं प्रमुख। अब तीनों शैलियों को थोड़ा थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है पेपरों में, एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नागर शैली की। नागर शैली, नागर शैली की अगर हम बात करें तो नागर शैली है वो पुनः 3 भागों में विभाजित हो जाती है। कौन कौन से भाग है वो देखते हैं। सबसे पहला है महामारू, महामारू शैली। और फिर आती है पंचायतन, पंचायतन शैली। और फिर आती है एकायतन। अपने को ये इंपॉर्टेंट ही पढ़नी है, एकायतन। इन 3 शैलियों से संबंधित बातें हम इस वीडियो में करेंगे, नागर शैली से संबंधित। द्रविड़ और उसके बाद बेसर, उनकी बातें अलग हैं। अब नागर में सबसे पहले पढ़ेंगे हम महामारू शैली। महामारू शैली की क्या क्या विशेषताएं यार, के लफड़ा हुआ है। महामारू के कोई भी मंदिर है हम कैसे याद करेंगे? ट्रिक से याद करेंगे। कैसे? थाने याद रखना है महा, एक तो महा याद रखना है, एक मारू। बात समझ में आई? एक तो महा याद रखना है, एक मारू। अलग अलग ट्रिक से रिलेट करके इनको याद करेंगे, ठीक है जी। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्या सिस्टम इनका रहता है। जो महामारू शैली के मंदिर है, सबसे पहली बात कब बने? ये 8 से 12वीं सदी, 8 से 12वीं सदी के मध्य। उस समय गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। तो इन मंदिरों को क्या बोला जाता है? इन मंदिरों को बोला जाता है गुर्जर प्रतिहार, या सीधा गुर्जर कालीन, गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर इनको बोला जाता है। इन मंदिरों की और क्या विशेषताएं हैं? अश्लील मूर्तियां, अश्लील कुछ मूर्तियां मंदिरों पर मांडेडी हुई। दूर देखा तो अपन ध्यान कौन लगा, जब हम उनको नजदीक से देखते हैं तो उनमें अश्लील मूर्तियां लगी होती है।
और इसकी विशेषता क्या है कि इसका प्रमुख केंद्र क्या था, जहां पे ये जो मंदिर है, कौन से महामारू शैली के मंदिर कहां कहां मिले, जहां जहां उन्होंने शासन किया किन गुर्जरों ने, तो मंडोर, ओसियां, और एक स्थान है भीनमाल। किलो मोलो है क्या ये? इन 3 स्थानों पे ये जो मंदिर है वो मिलते हैं। कौन कौन से? मंडोर में, ओसिया में और भीनमाल में। ज्यादा इन्हीं स्थानों पे कौन से मंदिर मिलेंगे आपको? महामारू शैली के मंदिर मिलेंगे। अब महामारू शैली के जो मंदिर है, हम एक एक करके मंदिर देखते हैं कि कौन कौन सा मंदिर महामारू शैली के अंतर्गत आता है। जो मंदिर आते हैं वो सारे मैं लिखवा दूंगा, जितना यहाँ से सारा हट करा दूंगा। बाऊ बारह मंदिर में क्वेश्चन कौन है अभी महामारू शैली को मंदिर किसु है, ये आपको बस ध्यान से पढ़ना है और एकदम सही तरीके से याद कराएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये विशेषताएं हैं महामारू शैली की। 8वीं से 12वीं सदी के मध्य गुर्जर प्रतिकाल मंदिर बोला जाता है। अश्लील मूर्तियां लगी होती है। अश्लील मूर्तियां लिखना मैं भूल गया, अश्लील मूर्तियां। और मंडोर, ओसिया और भीनमाल ये क्या है? इनके प्रमुख केंद्र है, जहां पे जो ये मंदिर है पनपे, जहां पे ये जो मंदिर है बने। अब देखते हैं कि महामारू शैली में कौन कौन से मंदिर है जो राजस्थान के सम्मिलित होते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है ओसिया। ओसिया का तो हमें केंद्र बताया ही है, ओसिया का सूर्य मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर। और दूसरा है ओसिया का हरिहर मंदिर। बस इतनी सी बात ध्यान, और ठीक हो। दोनों क्या है? महामारू। दोनों क्या है? महामारू, ओसिया और हरिहर। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो ये तो आपको याद रखने है, ओसिया और हरिहर। ओसिया क्योंकि ओसिया केंद्र है, सबसे पहली बात है कि ओसिया केंद्र है तो महामारू शैली का है। ओसिया का सूर्य मंदिर, ओसिया का हरिहर मंदिर, इनको याद करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कालिका माता मंदिर। कहां पे है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है कालिका माता मंदिर। फिर आता है कुंभ स्वामी मंदिर। देखो ट्रिक्स बहुत सारी हो जाती हैं, दिमाग में खिचड़ी बन जाती है ट्रिक्स की, लेकिन अपने को ये ऑप्शन देखते याद आएगा कि अपने को दिमाग में चलना चाहिए कि शैलियों की बात चल रही है तो शैलियों को इनको देखते याद आ जाएगा। ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। देखो कालिका माता मंदिर याद करने का ट्रिक का है क्या है? देखो कौन सी शैली है? महामारू। कालिका माता मंदिर है काली महाकाली, काली महाकाली। महा से याद रखना है कि कौन सी है? महामारू शैली है। कौन सी? महामारू। काली महाकाली, यानी कि शैली कौन सी होगी? महा से याद रह जाएगा आपको, काली महाकाली। महा से याद रह जाएगा महामारू, महामारू शैली। उसके बाद कुंभ स्वामी, बस याद रखना है कि कुंभा महान शासक है। कुंभा महान शासक थे। राणा कुंभा क्या थे? महान शासक थे। बस ये बातें याद रखनी थोड़ी। फिर शैलियों का क्वेश्चन आएगा, देखते आ जाइए। कुंभ स्वामी मंदिर है, कुंभा महान शासक थे, यानी कि इसका उत्तर क्या आ जाएगा? कुंभ स्वामी। इसके बाद आगे बात करते हैं सास बहू का मंदिर। कहाँ है? उदयपुर नागदा। सास बहू मंदिर। हमें पता है कि सास हमेशा ही महान ही होती है, बस ये बातें दिमाग में बिठानी छोटी छोटी, कि सास के वह महान ही वह। बहू और सास का अगर कंपैरिजन किया जाए तो ज्यादा महान कौन होती है? सास होती है। महान से याद रखना है कि सास बहू का मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है? महामारू शैली का ये मंदिर है। उसके बाद आता है जगत अंबिका। ये याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसको मेवाड़ का खजुराहो बोलते हैं। खजुराहो की बात करें तो मैं आगे बताऊंगा आपको डिटेल में खजुराहो का लफड़ा क्या है। जगत अंबिका मंदिर कहाँ है? ये भी उदयपुर में, और ये भी कौन सी शैली का है? इसी शैली का है। फिर आपको याद रखना है दधीमती माता, गोठ मांगलोद में है दधीमती माता। मैंने बताया था कि इस शैली के जो भी मंदिर हैं हम ट्रिक से याद करेंगे। एक तो याद रखना है महा, और एक याद रखना है मारू, दोनों अलग अलग से। कैसे करेंगे? दधी में आता है मती, और मती मारी गई है। बहुत से लोगों की जो पढ़ाई नहीं करते हैं, इधर उधर आलतू फालतू की बातों में ध्यान देते हैं, तो ये बात यार मती मारी गई, मती मारी गई। मारी या मारू एक ही बात है। दधी मती, मती मारी गई, मारी यानी मारू। तो दधी मती माता का मंदिर कौन सी श्रेणी का है? महामारू श्रेणी का शैली का ये मंदिर है। उसके बाद आता है आभानेरी।
आभानेरी, आभानेरी मंदिर कहाँ है? आभानेरी मंदिर है दौसा में। कहाँ पे है? दौसा में। आभानेरी मंदिर को कैसे याद रखना है? आभा का मतलब क्या होता है? आभा, आभा का अर्थ होता है, अर्थ बताएं तो शान, शौकत, शानो शौकत, बड़ाई, ये होती है आभा। आभा का अर्थ ये होता है। अब देखिए आभानेरी मंदिर कौन सी शैली का है, कैसे याद करें कि आभा पहले तो बहुत थी। भाई मेरी खुद की समझ लो, अपने पे लेके चलना कि मेरी आभा पहले बहुत थी जब मैं पढ़ता था, अब मैं पढ़ता नहीं हूं तो मेरी आभा मारी गई है। मेरी आभा पहले जितनी, मेरी शान पहले जितनी नहीं रही है क्योंकि मैं पढ़ता नहीं हूं, तो आभा मारी गई। मारी से याद रखना है मारू। तो आभानेरी मंदिर कहाँ पे है? दौसा में। कौन सी श्रेणी का है? महामारू श्रेणी का है। इसके बाद हम एक मंदिर और लिख लेते हैं यहाँ पे, हर्ष भेरू, हर्षनाथ। ये याद रखना पड़ेगा कि हर्षनाथ मंदिर कौन सी श्रेणी का है? महामारू श्रेणी के अंतर्गत हर्षनाथ मंदिर आता है। इसके बाद 4-5 मंदिर और है, वो मैं आपको यहां बता देता हूं। देखिए एक है सचियाय या सचिवाय माता मंदिर, जोधपुर में है। सचिवाय माता मंदिर। अब देखिए सचिवाय, सच्ची, सच्ची बात जो बोलता है या बताता है, चाहे तो ऐसे याद रख लो कि सच बोलने वाले। सचिवाय मतलब श्रेणी याद रखनी, दिमाग में चलनी चाहिए। बात श्रेणियों की चल रही है और सारा जी के साइड में बात किसकी चल रही है? श्रेणियों की, क्योंकि क्वेश्चन आता ही आता है। सचिवाय माता, सच्ची, सच्ची याद रखना। सच्ची से या तो ऐसे याद रख लो कि सच जो बोलता है वो महान होता है, या ऐसे बोल लो कि जो सच बोलता है उसे मार पड़ती है। सच बोलने वाला हमेशा ही डूबते डूबते है, मार पड़ती है उसको। तो ये बात याद रखो, सचिवाई माता, सच बोलने वाला या तो महान होता है या उसे मार पड़ती है। दोनों में से कोई भी जो बात आपके दिमाग में सेट होती है वो आप याद रख सकते हैं। सचिवाई माता के बाद आता है समिदेश्वर मंदिर, मोक्कल मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर। समिदेश्वर मंदिर कौन सा? समिदेश्वर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। समिदेश्वर मंदिर कहाँ, कौन सी शैली का है? महामारू शैली का है। देखो जब भी सचिवाई माता याद आएगा ना, से सचिवाई, से समिदेश्वर याद रखना है कि सचिवाई अगर हमने लिख दिया तो उसके नीचे समिदेश्वर आना ही आना चाहिए। बात चल रही है महामारू शैली की। उसके बाद आता है दिलवाड़ा या देलवाड़ा के जैन मंदिर, देलवाड़ा के जैन मंदिर। अब देखो दिलवाड़ा यानी दिल में बाड़ा, दिल में बाड़े की नहीं, दिल में जो किसी को बाढ़ता है ना, तो ऐसे वैसे को नहीं बाढ़ा जाता, हमेशा ही महान आदमी को रखा जाता है दिल में। कोई पढ़े लिखो शानो सोतो जकई बात अनुसरण करके कोई महान काम कर सका बा नहीं, दिल में रख सका। तो दिल बाड़ा, दिल में किसको बाड़ा? महान आदमी को बाढ़ना है, यानी कि महान से याद रह जाएगा महामारू शैली। यानी कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर कौन सी श्रेणी के है? महामारू श्रेणी के है। इसके बाद एक मंदिर और है किराड़ू, किराड़ू के शिव मंदिरों का समूह है। किराड़ू के शिव मंदिर कौन सी श्रेणी के हैं? महामारू, महामारू। कैसे याद रखोगे? कंफ्यूजन हो जाता है कि किराड़ू के मंदिर कौन सी श्रेणी के? पंचायतन एकायतन महामारू सह गोड़ हो जाए। बट कैसे याद रखोगे? किराड़ू, राजस्थान में लड़ाई को राड़ बोला जाता है कि राड़ कर ली फलाने छोरे बढ़ जाएगी, राड़ कर ली, राड़। किराड़ू, किराड़ू, राड़ू का राड़ याद रखना है। राड़, राड़ में क्या पड़ती है? मार पड़ती है। राड़ में क्या पड़ती है? मार। महामारू, मारू यानी राड़ में क्या पड़ती है? मार पड़ती है, मारू पड़ती है। तो किराड़ू के मंदिर कहाँ हो गए? कौन सी श्रेणी के हो गए? महामारू श्रेणी की। और कहाँ पे है? किराड़ू नामक स्थान बाड़मेर में है। और किराड़ू का पुराना नाम क्या है? किरातकूप, किरातकूप या किराटकूप भी इसको बोला जाता है। किराड़ू का प्राचीन नाम है। ये प्रमुखतः शिव के मंदिर है। किसके मंदिर है? शिव के मंदिर है। विष्णु की इनमें मूर्तियां भी लगी हुई है, लेकिन इनमें देखा जाए तो लगभग लगभग मंदिर खंडित हो चुके हैं। विष्णु और शिव के जो मंदिर है वो इनमें बचे हैं। और जो बड़ा मंदिर है वो शिव का मंदिर बताया जाता है कि शिव का मंदिर बड़ा है, इसलिए प्रधानता यहाँ पे किसकी बोली जाती है? भगवान शिव की बोली जाती है। इन मंदिरों को अंदर से देखने तो हमें दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिरों की याद दिलाते हैं। मंदिर अंदर से अगर हम इन मंदिरों को देखेंगे
तो दक्षिण भारत में जो मीनाक्षी मंदिर है उनकी हमें याद आती है। इसके अलावा इन मंदिरों को बाहर से देखने पर हमें खजुराहो के जैसी इनकी झलक पड़ती है। इस कारण इन मंदिरों को क्या कहा जाता है? इन मंदिरों को कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो। क्या कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो इन मंदिरों को कहा जाता है। ये हो गई महामारू शैली के मंदिर। याद कैसे रखेंगे महामारू शैली? सबसे पहले नागर शैली, नागर के 3, महामारू पंचायत एकायतन पढ़ रहे हैं। महामारू कैसे पढ़ेंगे? महामारू महा, मारू महान और मारू, बस 2 बातें याद रखना, इसी से रिलेट करके सारे मंदिर पढ़ेंगे। ओसियां और ये ओसियां का सूर्य मंदिर, ओसियां का हरिहर मंदिर, ये दोनों क्या है? महामारू श्रेणी में। याद रखना क्योंकि ये स्थानीय प्रमुख कौन सा है? ओसियां है, भीनमाल है, मंडोर है। देखो 8वीं से 12वीं सदी में बने थे। ओसियां, भीनमाल, मंडोर प्रमुख क्षेत्र हैं और अश्लील मूर्तियां इनमें लगाई जाती है। गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर इनको बोला जाता है, ये विशेषता है। अब इनमें मंदिर कौन कौन से? ओसियां और ये जो मंदिर है ये प्रथम मंदिर बोले जाते हैं। कौन से? महामारू शैली के प्रथम मंदिर बोले जाते हैं ओसिया के मंदिरों को। और ये जो मंदिर है लगभग किराड़ू के मंदिर 1000 ईस्वी के आसपास के बने हुए बताए जाते हैं। ओसिया हरिहर याद रखना है। कालिका, महा और मारुद्र, काली, महाकाली, कुंभ स्वामी, कुंभा, महान शासकता, बस श्रेणियों दिमाग में रखने की बात श्रेणियों की चल रही है। सास बहु, सास महान होती है तो महामारू शैली में। जगत अंबिका याद रखना। दधी मती, मती मारी गई, मारू यानी महामारू। आभा नेरी, आभा नेरी नहीं आभा मेरी, आभा मेरी मारी गई है, पहले तो बहुत ही, अब मेरी आभा मारी गई है। तो हर्ष वेरू आपको याद रखना पड़ेगा। सचिवाय जो सच बोलता है वो महान होता है, या तो उसको कूट पड़ती है। तो विदेश्वर मंदिर याद रखना है। दिल बाड़ा, दिल में जो बाढ़ता है किसी को, किसको बाढ़ना चाहिए? दिल में हमेशा महान लोगों को बाढ़ना चाहिए। और बाढ़ना बोलते हैं ना, अंदर जाने को बोलते हैं बाढ़ना। दिल में बाढ़ लो कि ने महान लोगों ने हमेशा दिल में बाढ़ना चाहिए। तो दिल बाड़ा में कौन से? महा से महामारू। किराड़ू के शिव मंदिर, किराड़ू, राड, राड जो करता है उसको क्या पड़ती है? राड करने वाले को हमेशा ही क्या पड़ती है? मार पड़ती है। इस तरीके से हम याद रखेंगे। किराड़ू के जो शिव मंदिर है वो कौन सी श्रेणी के हैं? महामारू श्रेणी में किराड़ू के शिव मंदिर आते हैं। महामारू श्रेणी के बाद हम बात करते हैं पंचायतन श्रेणी की। महामारू श्रेणी के बाद बात करते हैं पंचायतन श्रेणी। पंचायतन श्रेणी, पंचायतन श्रेणी में अगर हम देखें तो प्रमुख विशेषता क्या है? पंचायत, नाम देखो पंचायत, पंचायत उठा लगा है। पंचायत कितना की है? 5 जना की है पंचायत। तो सबसे पहली बात, पंचांग पंचायत तो 5 मूर्तियां लगी होती है। कितनी? 5 मूर्तियां। 5 मूर्तियां होती है जिनमें से एक मुख्य मूर्ति होती है। ऐसे होते हैं ये मंदिर। मूर्ति एक अट्ठा, एक अट्ठा, एक अट्ठा, एक अट्ठा, सिंपल सी बात। ये हो गई मूर्तियां और ये हो गया शिखर। वो तो नागर शैली में सिंपल सी बात है कि मंदिर में क्या होता है? एक शिखर होता है। चबूतरे पे मंदिर बना होता है। चबूतरा वर्ताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है। और इसमें एक मुख्य मूर्ति होती है और पंचायतन में 4 अन्य मूर्तियां हो जाएगी। और यहाँ पे एक बोला जाता है आमलक नाम का एक बनाया जाता है, आकृति बनाई जाती है जैसे सीमेंट की। और इसके आगे क्या होता है? सभागृह होता है। सभागृह जहाँ पे लोग बैठते हैं और इसको बोला जाता है गर्भगृह। जहाँ पे मूर्ति रखी जाती है उसको बोला जाता है गर्भगृह। क्या बोला जाता है? गर्भगृह। तो पंचायतन में 5 मूर्तियां हो गई। अब 5 मूर्ति तय होगी। 5 मूर्ति तो 5 ही गेट काटना पड़ेगा। 1 2 3 4, 4 गेट, सॉरी 5 नहीं, 5 दरवाजे इसमें बनाने पड़ेंगे। 4 दरवाजे। कितने? 4 दरवाजे। तो चौमुखा मंदिर भी इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चौमुखा। 5 मूर्तियां लगी होती है, चौमुखा मंदिर इनको बोला जाता है। किसकी बात चल रही है? बात चल रही है पंचायतन शैली की। किसकी बात चल रही है? पंचायतन शैली। अब देखिए पंचायतन शैली में हमें पता चल चुका है कि जो मंदिर है उसमें 5 मूर्तियां रखी जाती है, गर्भगृह भी होता है, वो इसके अलावा आमलक बना हुआ होता है इसमें ऊपर की तरफ। अब इसमें हम मंदिरों की बात करते हैं कि कौन कौन से मंदिर है वो किसमें? पंचायतन श्रेणी में आपके आते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं रणकपुर। रणकपुर के जैन मंदिर कौन सी श्रेणी में है? पंचायतन श्रेणी में। याद रखना है रणकपुर, रणकपुर, रणकपुर कौन सी श्रेणी में है? पंचायतन में। उसके बाद आता है बारडोली, बारडोली के शिव मंदिर, बारडोली के शिव मंदिर। इसके बाद आता है जगदीश मंदिर, या जिसको बोलते हैं सपनों में बना मंदिर, या फिर स्वपन मंदिर भी इसको बोल देते हैं, स्वपन मंदिर। रणकपुर मंदिर, बारडोली मंदिर, जगदीश मंदिर, और एक इसमें आपका वही ओसियां वाला जी, ओसियां का सूर्य मंदिर। याद कैसे रखोगे? श्रेणी कौन सी है? पंचायतन। पंचायतन को पंचायत कई हुआ बोड़ा ताता जगन पंचायत में पढ़ना शौक है, उसी के आधार पे हमें याद करना है कि पंचायत से याद करना है। रणकपुर के जैन मंदिरों को कैसे याद करेंगे कि रण में, रण लिखा हुआ है ना, रण में कभी पंचायत नहीं होती, वहां पे सिर्फ फैसला ही होता है आर या पार का। रण में कभी क्या नहीं होती? पंचायती नहीं होती। तो रणकपुर के जैन मंदिर कौन सी श्रेणी के हो गए? पंचायतन श्रेणी के। रण में कभी पंचायती नहीं होती। फिर आता है बारडोली, बारडोली, डोली याद रखनी है, डोली याद रखना है, डोल जगह को डोल वह बिन नहीं पंचायत में बिठास का मतलब कि जिसका डोल, बागड़ी की बात है ये, औकात बोलती है, जिसका डोल होता है ना उसको ही पंचायती में बिठाया जाता है। पंचायती, पंचायती, जिसका डोल होता है उसी को ही पंचायती में बिठाया जाता है। डोल, डोल से याद आ जाएगा बारडोली का शिव मंदिर कौन सी श्रेणी का है? पंचायत में। सिर्फ श्रेणियों की बात चल रही है, सिंपल सिंपल बातें। फिर आता है जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर को याद रखना ही रखना है कि इसका दूसरा नाम क्या है? स्वपन मंदिर। जगदीश मंदिर को हम लोगों ने याद रखना ही रखना है कि इसका दूसरा नाम क्या है? स्वपन मंदिर है। अब स्वपन मंदिर है तो स्वपन, कुछ लोगों का स्वपन होता है पंचायती करने का, वो स्वपन ही रह जाता है। यानी कि कुछ लोगों का स्वप्न होता है कि मैं भी पंचायती करूं, किसी को पंचायती सल्टाऊं, लेकिन उनका स्वप्न स्वप्न ही रह जाता है। तो स्वप्न से पंचायती और पंचायती से पंचायतन शैली। कौन सी? पंचायतन। ओसियां का सूर्य मंदिर, ओसियां का सूर्य मंदिर। देखो ओसियां, ओसियां से बाहर निकालो सैया, सैया यानी पति, ओसियां से बाहर निकालो सैया, और सैया की पंचायती कभी नहीं चलती। पंचायती हमेशा किसकी चलती है? पत्नी की ही चलती है। सैया की पंचायती नहीं चलती, सैया की पंचायती नहीं चलती। तो ओसियां का सूर्य मंदिर कौन सी श्रेणी का है? पंचायतन श्रेणी का है। पंचायतन श्रेणी आपकी पूरी है। ये जो 4 मंदिर है ये आप इसमें याद रख लीजिए। रणकपुर, रण में पंचायती नहीं होती। बारडोली को डोल वैबी ने पंचायती। जगदीश स्वपन, स्वपन कईयों का पंचायती करने का स्वपन रह जाता है। उस या सैया की हमेशा पंचायती नहीं चलती। किसकी चलती है? पत्नी की चलती है। अब बात कर लेते हैं एकायतन श्रेणी की। एकायतन श्रेणी में कौन कौन से सिस्टम आते हैं और क्या इसकी विशेषता है? बस कुछ याद नहीं रखना। एकायतन श्रेणी में याद रखना है एक मंदिर, एक पुजारी, एक मूर्ति, बस और क्यों कहानी। एक मंदिर, एक पुजारी, एक मूर्ति। माने अपना जगह मंदिर आप देखा नहीं अपना आसपास बे एकायतन शैली का ही कौन है। हमें एक मंदिर होसी, माँ एक मूर्ति होसी, एक पुजारी हो गयो और एक सभागृह हो जी, चबूतरे पे मंदिर बना होता है। बस इतनी सी बात है। ये है एकायतन शैली की बात। और हम जितने भी लगभग हमारे आसपास जो भी मंदिर हम देखते हैं वो एकायतन श्रेणी के देखते हैं। इसी के साथ आपकी नागर शैली है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कुछ बातें समझ में आई है, दिमाग में कहीं बड़े हुए है, तो वीडियो में लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करोगा। राजस्थान जीके 47 अपने दोस्तों को भी लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। राजस्थान जीके 47 चैनल का नाम है। सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक कमेंट जरूर करना है। अगर समझ में आया तो बात कर दियो। ये मंदिरों का पार्ट 1 है। इसके बाद जितने भी मंदिर है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन किस उद्देश्य से पढ़ाऊंगा?
पूरा डिटेल में न जाकर हम सिर्फ इतना ही याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से कि कौन सा मंदिर कहाँ है, कौन सा मंदिर कहाँ है। ये बातें हम नेक्स्ट वीडियो में 1-2 श्रेणियां पढ़ के उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, उसमें सिर्फ इतनी बातें याद रखनी, कौन सा मंदिर कहाँ है, कुछ डिटेल भी बताएंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वही हम इसमें करेंगे। ठीक है जी, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।